फ्राइडे क्लास लगी थी जी आपकी, लास्ट सैटरडे को थी रिवीजन क्लास, जिसमें जो लेट ज्वाइनर्स थे वो आए थे और आपको चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक अकाउंटिंग टर्म में से काफी चीजें जो है वो करवा दी थी। उसके बाद जी लास्ट जो 12 लेक्चर था, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमने उस पर्टिकुलर लेक्चर में की थी, बता सकते हैं जी? नेम ऑफ द टर्म्स कहां से शुरू हुए थे? रिसीट्स, मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रिसीट्स की नेचर कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट एक बार होगी, रेवेन्यू रिसीट का सोर्स है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कैपिटल रिसीट का सोर्स है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या बैंक से लोन लो या ओनर को बोलो एडिशनल कैपिटल लेकर आए, क्योंकि बैंक से लोन और एडिशनल कैपिटल रोज रोज नहीं आएगी। दैट इज व्हाई इट्स नेचर इज कैपिटल। रिसीट के बाद जी नेक्स्ट टर्म एक्सपेंडिचर की भी दो टाइप्स हैं। एक्सपेंडिचर का हिंदी में मतलब जी खर्चा। एक्सपेंडिचर आर ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर फिनिश हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड के आगे भी आपको मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है टू मैक्सिमाइज दी टू इंक्रीज दी अर्निंग कैपेसिटी। आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली होता है ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगली टर्म expense and revenue expenditure both are one and the same thing. revenue expenditure basically expenditure की nature है। expenditure word के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, revenue and capital, इसलिए expenditure को differentiate किया जाता है on the basis of its nature. basically revenue expenditure is nothing but expense, खर्चा। what is expense? expense is the cost incurred to generate रेवेन्यू। आप लोग फीस दोगे, दैट इज माय रेवेन्यू, लेकिन उस फीस को अर्न करने के लिए फ्लोर का रेंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन की एक्सपेंसेस, स्टाफ की सैलरी, स्टेशनरी का खर्चा, स्वीपर का खर्चा, आपका जो है वाटर वाला खर्चा, ये सारे खर्चे किए जा रहे हैं टू अर्न रेवेन्यू। नेक्स्ट आइटम प्लीज। रेवेन्यू इज द मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रेवेन्यू के अंदर ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश होता है। ध्यान से सुनिए, अगर मेरे रेवेन्यू की बात की जाए तो जो आप मेरे को फीस दोगे दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू। बैंक अकाउंट है, उसमें पैसे डिपॉजिटेड हैं, बैंक वाले उनके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट देते हैं, वो भी मेरा रेवेन्यू है। दोनों को इकट्ठा कर दोगे वो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, रेवेन्यू, आपने फीस दी, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया, ये मेरा रेवेन्यू है, लेकिन ये सारा मेरे पास अवेलेबल नहीं है यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें से अभी सब्ट्रैक्ट करना है एक्सपेंस। एग्जाम्पल आपको दिया था कि 15,000 की कॉस्ट के गुड्स अगर हम 21,000 में सेल करते हैं तो 6,000 जो है वो हमारी इनकम है, लेकिन इसके साथ जुड़ जाता है हमारा इंटरेस्ट, वो है 2,000 का। तो टोटल इनकम जो है वो 6,000 नहीं हुई, वो हुई 8,000। लेकिन जो रेवेन्यू था हमारे पास, रेवेन्यू जो ग्रॉस इनफ्लो है वो था 21 + 2 23,000। नेक्स्ट आइटम प्लीज। प्रॉफिट, आपको बताया था जी हमारी बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, कल आपके पास भी होनी चाहिए। नीचे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू लेट अस नो अबाउट वेदर वी हैव अर्न्ड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर और हैव वी सफर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। उसके लिए हमें बनाना होता है फाइनल अकाउंट्स, जो फाइनल एग्जाम्स की तरह साल के एंड में बनाए जाते हैं। उसमें दो चीजें बनती हैं, एक का नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरी का नाम है बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें बताता है दो तरीके के प्रॉफिट्स के बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो वो आप सीखेंगे साल के एंड में, जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही हो, इट कैन बी ग्रॉस प्रॉफिट, इट कैन बी ग्रॉस लॉस।
इट कैन बी नेट प्रॉफिट, इट कैन बी नेट लॉस। नेक्स्ट आइटम प्लीज। गेन। गेन भी हमारा फायदा है, इन डिटेल आपको बताया था, ध्यान से सुनिए। अभी हमने इनकम की थी, इनकम में था कि जो गुड्स हमने 21,000 के बेचे, उनकी कॉस्ट हमें पड़ी 15,000, तो 15,000 की चीज हमने 21,000 में बेची, 6,000 हो गया हमारे को इनकम। ये गुड्स हमने बेचे हैं जो हम डे इन डे आउट, वीकली, मंथली, ईयर आफ्टर ईयर कर रहे हैं। सो दैट उससे जो हमें फायदा होता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन अगर हम अपना कोई फिक्स्ड एसेट जिसे हम यूज कर चुके हैं, अगर हम उसे बेचते हैं और उसको बेचकर हमें फायदा होता है, उसे हम प्रॉफिट नहीं बोलते, उसे हम गेन बोलते हैं। क्योंकि वो फायदा बार बार नहीं होगा, वो नॉन रेकरिंग नेचर का फायदा है जो बार बार नहीं होगी, इसलिए उसे नाम दिया जाता है गेन। नेक्स्ट प्लीज। लॉस, किसी भी तरीके का लॉस हो जी, आपका लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय थेफ्ट, आपका नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, कोई फिक्स्ड एसेट आपने लॉस पे बेचा है, आपने गुड्स लॉस पे बेचे हैं, whatever loss you are incurring, it is represented by only one word, and that one word is loss. Next please. गुड्स वर्ड आता है जी, डिटेल में बताया है आपको। गुड्स, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो आर्टिकल है, वो प्रोडक्ट है जो आप डे इन डे आउट या तो खरीद कर एज इट इज बेच देते हो, या आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, प्रोसेसिंग करते हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हो और उसे सेल करते हो। सो दैट इज गुड्स। चेयर पे आप लोग बैठे हुए हो जी, टैक, मेरे बिजनेस के लिए वो चेयर एक एसेट है, फर्नीचर। लेकिन मैंने जिन रिटेलर से ये खरीदी थी उनके लिए ये एसेट नहीं है, उनके लिए ये गुड्स हैं। जब वो इसे बेच रहे हैं उनके लिए एक अकाउंट पैदा होगा, अकाउंट का नाम होगा सेल्स। जब उस रिटेलर ने होलसेलर से इसे खरीदा था तब उसके लिए अकाउंट पैदा होगा परचेजेस। उन्होंने मेरे को फर्नीचर बेचा 1 लाख का, जिसमें से 10,000 का फर्नीचर डिफेक्टिव था। मैंने 10,000 का फर्नीचर उन्हें रिटर्न कर दिया। ये मेरा फर्नीचर पहले मेरे पास 1 लाख का था, 10,000 का मैंने रिटर्न कर दिया। नाउ हाउ मच फर्नीचर डू आई हैव? 90,000। रिटर्न करने से पहले मेरे पास फर्नीचर कितने का था? रिटर्न करने के बाद बढ़ गया कि कम हो गया? कौन कम हो गया? फर्नीचर। फर्नीचर की नेचर एसेट, एसेट कम हो गया। लेकिन जो रिटेलर है उसने जब मेरे को फर्नीचर चेयर्स सेल की थी उसके लिए अकाउंट पैदा हुआ था सेल्स। आज उसे वापस आ रहा है, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। रिटेलर ने खरीदा था सामान किससे? होलसेलर से। जब रिटेलर ने होलसेलर से सामान खरीदा था, रिटेलर के लिए वर्ड पैदा हुआ था परचेजेस। अब वो आगे उसे वापस कर रहा है तो वर्ड पैदा होगा। होलसेलर के साथ भी यही चीज होगी। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा, जब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा होलसेलर के लिए आएगा परचेजेस, और जब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा होगा तो होलसेलर के लिए आएगा सेल्स। उसे सेल्स रिटर्न होगी, वो आगे कर देगा परचेज रिटर्न। सो दीज आर द 4 अकाउंट्स: परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, एंड द नेक्स्ट अकाउंट इज गुड्स। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको बताया था जी, नेट सेल्स होती है। रेवेन्यू मींस पैसा आ रहा है, ऑपरेशंस का मतलब है जो काम हम करते हैं। 2 तरीके से सेल होती है जी, तीसरा तरीका पैदा नहीं हुआ। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। आप या तो अपना प्रोडक्ट सर्विसेज बेचोगे ऑन कैश, प्रोडक्ट सर्विस डिलीवर करोगे, बदले में क्या ले लोगे? कैश। या आप प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करोगे और क्रेडिट पे डिलीवर करोगे, मींस आप बायर को टाइम दोगे, उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर हमने साल में 10 लाख की कैश सेल की, 5 लाख की क्रेडिट सेल्स की, 10 + 5 15 लाख की हो गई जी टोटल सेल्स। उसमें से हमें 2 लाख के गुड्स वापस आ गए, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। 15 में से 2 लाख माइनस कर दीजिए, 13 लाख को बोलते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स का सिनोनिम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। We don't use it in 11th standard because it is used by company form of business organization जो आप
12th स्टैंडर्ड में जाकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म प्लीज, Goods. बता दिया थी। नेक्स्ट प्लीज, स्टॉक। स्टॉक होता है जी अमाउंट ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड विद आवर बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। सिंपल भाषा में वो माल जो हम बेच नहीं पाए वो हमारे लिए क्या है? स्टॉक। साल की शुरुआत होती है 1 अप्रैल, साल का एंड होता है 31 मार्च। किस साल की बात हो रही है? 31 मार्च 2026 को जितनी भी अमाउंट का गुड्स हमारे बिजनेस में पड़ा होगा उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2026 को हमारे पास होगा वही बन जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2026। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। आपका बिजनेस दो तरीके का होगा जी, यहां तो आप प्रोडक्ट बना बनाया खरीदोगे और बेचोगे, या आप अपने रॉ मटेरियल को खरीदोगे, प्रोसेसिंग करोगे और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर बेचोगे। अगर आपका काम ट्रेडिंग का है तो आपके पास साल के एंड में एक ही तरीके का स्टॉक होगा, उसे बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलते हैं? Stock in trade. आपके ट्रेड में पड़ा हुआ स्टॉक। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, you'll have 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। अगर आपका टी शर्ट्स बनाने का काम है तो जो फैब्रिक कपड़ा है दैट इज नोन एज रॉ मटेरियल। अगर आपके पास साल के एंड में कुछ ऐसा कपड़ा है जिसे आप कट कर चुके हो और स्टिचिंग कर चुके हो लेकिन उसकी फिनिशिंग नहीं हुई है, उसको आपने फिनिश प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं किया है, उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और साल के एंड में कुछ टी शर्ट्स आपके पास ऐसी भी होंगी जो पूरी रेडी टू सेल होंगी, पैकिंग के अंदर होंगी। अगर सुबह आपको ऑर्डर आए, you'll put them in the carton and you'll sell them, उसे बोलते हैं finished goods। next please, Trade receivable. ट्रेड एंड रिसीवेबल्स। वो रिसीवेबल्स, वो अमाउंट जो हमें मिलनी है ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। A sold goods to B on credit for 3 months worth rupees 1 lakh. Is it a business transaction or not? Parties involved. A and B. A and B. For A it is buying or selling. For B it is buying and selling what? Goods. पैसे आ गए। ए ने बी को क्या दिया? गुड्स। बदले में बी को ए को क्या देने चाहिए थे? अभी तक आ गए कि आएंगे? फॉर ए हु इज बी, एसेट। फॉर ए हु इज बी, कौन सा एसेट? करंट एसेट। करंट एसेट में नाम डेटर। बी साइलेंट होता है जी, डेटर बोलते हैं हम। बी ने ए से क्या लिए? गुड्स की वर्थ। आ चुके हैं बी के पास? नहीं आए। ए सोल्ड गुड्स टू बी, बी के पास गुड्स आ चुके हैं। नाउ गुड्स के ऊपर जो लीगल राइट है, ओनरशिप राइट है, वो किसका हो गया? बी उसे बेचेगा। लेकिन बी को किसे पैसे देने हैं? जो उसने अभी तक पे, फ्यूचर में पे। मिस्टर बी के लिए ए कौन है? लाइबिलिटी इज द अमाउंट टू बी पेड ऑन अकाउंट ऑफ वैल्यू और बेनिफिट रिसीव्ड। बी ने ए को 1 लाख रुपए फ्री फंड के नहीं देने। बी ने ए को 1 लाख रुपए इसलिए देने हैं क्योंकि 1 लाख रुपए वर्थ के क्या ए उसे दे चुका है। तो फ्यूचर में बी ए को पैसे देगा। बी के लिए ए लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी का नाम है क्रेडिटर। डेटर एंड क्रेडिटर ओनली अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेज और सेल ऑफ गुड्स। इसके अलावा अगर आपने किसी का पैसा देना है, वो डेटर क्रेडिटर नहीं होगा। बैंक से लोन लिया जी आपने, किसका पैसा था? अब किसका हो गया? बिजनेस का। वापस करना है कि भाग जाना है? करना है। इट इज अ लायबिलिटी बट इट्स नेम इज नीदर डेटर नॉर क्रेडिटर। उसका नाम क्या है?
बैंक लोन। क्या नाम है उसका? एक और टर्म होती है जी, छोड़ दो अभी, आपके मतलब का वो काम नहीं है, लेट्स नॉट गेट इनटू अ कंफ्यूज्ड जोन। डेटर क्रेडिटर समझ में आ गया? ये क्यों पैदा हुआ है? बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल के बाद ट्रेड रिसीवेबल में एक पर्सन है जी डेटर, ट्रेड पेबल में एक पर्सन है, पर्सन का नाम क्या है? क्रेडिटर। नेक्स्ट टर्म प्लीज। ट्रेड पेबल हो गया बेटा, नेक्स्ट टर्म प्लीज। कॉस्ट। हाँ जी, कॉस्ट। मार्कर फ्री में बन गया होगा कि पैसे लगे होंगे? द कॉस्ट, द मनी स्पेंट टू मेक दिस मार्कर इज नोन एज कॉस्ट। ये भी ऐसे बन गया होगा कि पैसे लगे होंगे। तो फिर जितना पैसा, जितना खर्चा इसको बनाने में हुआ, दैट इज नोन एज कॉस्ट। नेक्स्ट प्लीज। क्या बोला जी आपने? एंट्री टिकट, MCL फिरोज गांधी मार्केट, GST नंबर 0388 WPH 9281 Q1ZQ, LRY लेबर कॉन्ट्रैक्टर, रिसीट 43, नल 260404, पार्क एट 4th of April 7:24 PM, 20 रुपीज पे आफ्टर। क्या है ये? वाउचर। क्या है? वाउचर। व्हाट इज वाउचर? एविडेंस। व्हाट इज वाउचर? किस चीज का एविडेंस? 20 रुपए दिए थे उसका एविडेंस है। ठीक है, मेरे लिए 20 रुपए हैं, लेकिन जो LRY कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कॉन्ट्रैक्टर नहीं खड़ा होता वहां पे पार्किंग के लिए, उसने ठेके ले रखे होते हैं सरकार से, MCL से, और उसके वो ये पार्किंग का एक का 20 रुपए आए, उसने जो लड़के वहां पे एम्प्लॉय कर रखे हैं, जितनी पर्ची कटेगी 20 रुपए वाली, सपोज 1000 पर्ची कटी, तो 1000 इंटू 20, 20,000। तो 20,000 जो है वो कॉन्ट्रैक्टर लड़कों से लेगा। लड़के एम्प्लॉय होते हैं महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोलता है जी मेरे को महीने का इस पार्किंग से 5 लाख चाहिए। तो जो लड़के लगे हुए हैं वो जितना भी पैसा इकट्ठा करेंगे उसमें से 5 लाख उसको देंगे, अगर उससे ऊपर इकट्ठा हो गया वो उनकी कमाई। अब ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या है? प्रूफ। क्या है? प्रूफ। डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, KFC जाते हो, बिल मिलता है, वो क्या है? प्रूफ। क्या है? आपके लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि आपने तो पैसे फूक दिए, बर्गर खा लिया, खत्म। यस और नो? लेकिन मैकडोनल्ड की 100 से ज्यादा कंट्रीज में आउटलेट्स हैं। मैकडोनल्ड का जो भी आउटलेट है उस पे उसका मालिक नहीं बैठा हुआ है। आई होप यू नो मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी मोड में वर्क करता। तो फ्रेंचाइजी आप भी खरीद सकते हो, 4 करोड़ दो पक्के का, फ्रेंचाइजी ले लो। ठीक, तो 4 करोड़ दो, फ्रेंचाइजी ले लो मैकडोनल्ड की, तो फिर यहां 4 करोड़ खर्च करके भी तुम वहां पर गल्ले पे बैठे होगे कि वहां पर एम्प्लॉयड होंगे। तो आपने दिन में कितनी सेल की उसका प्रूफ, वो जो बिल कट रहा है जो आपके पास आ रहा है उसकी एक कॉपी आपके पास आ जाती है और वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। दैट इज प्रूफ। बिजनेस प्रूफ से होता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रूफ से बनती हैं। आप सबके ज्यादातर होंगे बिजनेसेस हैं, बोलो, सेल होती है तो इनवॉइस कटता है। क्या कटता है? 3 इनवॉइस कटते हैं, एक कस्टमर के लिए, एक बाहर जो आपने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रखा उसके लिए, और एक आपके पास पक्के का रहता है जो अकाउंटेंट के पास जाता है। अकाउंटेंट उससे बनाता है, ये जो है इसे बोलते हैं सोर्स वाउचर। केड़ा वाउचर? नाम में ही वाउचर मीन, सोर्स वाउचर मीन सोर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिससे ट्रांजैक्शन अकाउंटेंट क्या करेगा? रिकॉर्ड। इस सोर्स वाउचर से वो बनाएगा अकाउंटिंग वाउचर। लास्ट रो, इस सोर्स वाउचर से वो बनाएगा अकाउंटिंग वाउचर। केड़ा वाउचर? अकाउंटिंग वाउचर में ये पता चलेगा कि इस ट्रांजैक्शन कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा। आपको 5 मिनट लगा के बता दिया। आपकी बुक में पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, तो वो वहां पर जाकर आपको बताएंगे। प्लीज चेक कर लीजिए। वाउचर के अंदर 2 टाइप के वाउचर्स हैं, पहला, दूसरा,
अकाउंटिंग वाउचर सोर्स वाउचर की हेल्प से बनता है। सोर्स वाउचर आपको बता दिया, ये जो ट्रांजैक्शन का आपका रिकॉर्ड है। नेक्स्ट टर्म प्लीज। बड़ा अट्रैक्टिव वर्ड है जी, जहां कहीं भी दिख जाता है एक बार नजर जो है वो अटक जाती है। बैनर लगा है 50 प्लस 50% ऑफ, चले फिर चले। 50 प्लस 50 गिव्स अस 50 प्लस 50 गिव्स अस 100। कहानी खत्म, लूट लेते हैं जाके, पैसे थोड़ी देने हैं। 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 में जो दूसरा 50 होता है ना, उसके ऊपर सितारा लगा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड। अगर आपने 10,000 की शॉपिंग की है, 10,000 का 50%, 5,000, 5,000 ऑफ हो गया, बचा कितना? उसका 50%, 2,500 वो ऑफ हुआ, तो 10 की चीज कितने में पड़ी? 2,500 में। तो बेसिकली आपको इफेक्टिवली 50 प्लस 50 100% का डिस्काउंट नहीं मिला, आपको डिस्काउंट मिला 75% का। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, इन डेप्थ बाद में बताऊंगा। पहले का नाम है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरे का नाम है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है हर एक ट्रेड में कस्टमर को फंसाने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को सेलर तब ऑफर करता है जब बायर एक सर्टन क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदता है। हौजरी वाले ज्यादातर यहां पर बैठे होंगे जी, मौजपुरा बाजार है, वहां पर शॉल्स बिकती हैं, और हिमाचल से जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा पड़ती है, वहां से वो शॉल्स लेने आते हैं। तो जितने भी शॉपकीपर हैं उनका सबका एक रेट फिक्स्ड है, ट्रेड डिस्काउंट। अगेन नाम में काम छुपा है, हर एक ट्रेड का अपना अपना ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो उनका ट्रेड डिस्काउंट का सपोज स्लैब है, अगर आप 1,000 यूनिट खरीदोगे तो 10% का क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर आप 5,000 यूनिट्स खरीदोगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 20% का। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। ये सेलर बायर को ऑफर करता है when the buyer buys a certain quantity of product। तो ये डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है? ताकि ज्यादा सेल्स हो सके। आप खरीद रहे हो 500 यूनिट, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उन्होंने बेंचमार्क लगा दिया, 1,000 यूनिट खरीदोगे तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, 1,000 से कम यूनिट खरीदोगे तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये हो गया पहला। दूसरे का नाम चेक कीजिए, कैश डिस्काउंट। बोलिए, एज द नेम सजेस्ट, कैश डिस्काउंट कब दिया जाएगा? जब आपको पेमेंट मिल जाएगी, दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। आप बोलोगे पेमेंट तो साथ के साथ मिल जाती है, साथ के साथ कभी पेमेंट नहीं मिलती थी। हर एक बिजनेस का एक क्रेडिट साइकिल होता है, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 1 महीना, किसी का 1.5 महीना, किसी का 2 महीना। अगर उस ट्रेड साइकिल में आपको पेमेंट मिल जाती है तो आप बायर को जो है वो कैश डिस्काउंट दे देते हो, अगर नहीं मिलती तो आप बायर को कैश डिस्काउंट नहीं देते। कैश डिस्काउंट देने का एक ही पर्पस है, ताकि जो बायर है वो हमें टाइमली पेमेंट कर दे। एक और वर्ड है नीचे लिखा हुआ है, चेक कीजिए क्या लिखा है? रिबेट। क्या लिखा है? अभी के लिए छोड़ दो इसको, लेकिन रिबेट आपको बता दूं, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है ताकि बायर बल्क में परचेज करे, कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि बायर इमीडिएट पेमेंट करे। रिबेट भी डिस्काउंट ही है, लेकिन ये ना तो दी जाती है बल्क में परचेज को प्रमोट करने के लिए, ना दी जाती है इमीडिएट पेमेंट के लिए। ये दी जाती है इन दोनों रीजंस के अलावा। आपने गुड्स बेच दिए, पैसे आ गए, पैसे आ गए, लेकिन जिसको गुड्स बेचे उसमें से कुछ गुड्स नॉट एज पर सैंपल थे, तो जो बायर है वो कहता है मैं गुड्स आपको वापस नहीं भेज रहा, मेरे को इन गुड्स पे क्या चाहिए? रिबेट। क्या चाहिए? अब जब हम उनसे दोबारा से गुड्स खरीदेंगे तो जितनी रिबेट हम इन गुड्स पे मांग रहे हैं वो वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, उसे बोलते हैं रिबेट। इन डिटेल सब कुछ बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है ताकि जब ये टर्म्स आए तो आपको ये ना लगे कि ये टर्म तो हमने की ही नहीं थी। सो वी हैव डिस्कस्ड 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। नेक्स्ट प्लीज। दो शब्दों से बना है जी, बैड और डेट। डेट का मतलब समझते हो जी? डेट का मतलब समझते हो? उधार देना। आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज फॉर अ क्रेडिट ऑफ 3, क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months। डन। किसने किससे पैसे लेने हैं? सुना नहीं जी? बी हो गया दिवालिया,
बैंकरप्ट, इनसॉल्वेंट। बी का धंधा बंद, बी ए को पैसे नहीं दे पा रहा है। अब क्या होगा जी, जब आप आगे जाकर एक टर्म आएगी, अभी सुन लो। एक टर्म है सॉल्वेंट, एक टर्म है इनसॉल्वेंट। दिवालिया निकल जाना, बैंकरप्ट, ये पता है? जल्दी बोलो। खुशीराम पता है? खुशीराम पता है? हलवाई, लुधियाने का ही है। अंसल प्लाजा पता है आप लोगों को? लुधियाना का पहला मॉल अंसल प्लाजा 15 साल पहले खुला था, उसके साथ ही है खुशीराम। देखा है अब आपने कभी? खंडर है वो, अब इट्स अ खंडर नाउ। थियरी वही है, सुनी सुनाई बातें हैं। जुए में हार गया था खुशीराम। किसे? खुशीराम को। अब क्या हो गया? दुखीराम। ठीक, शॉप गई, वो पूरी जो स्वीट शॉप थी वो गई। तो फिर खुशीराम जी क्या हो गए? इनसॉल्वेंट। क्या हो गए? नाउ ऑल ऑफ यू नो योर एसेट्स। मीनिंग ऑफ एसेट्स पता है? मीनिंग ऑफ लाइबिलिटीज पता है? जब आपके एसेट्स बेचकर आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ ना कर पाओ तो फिर आप हो जाते हो इनसॉल्वेंट। तो जब आप इनसॉल्वेंट हो जाते हो, आपका तो नुकसान होता ही होता है। और किसका नुकसान होता है? जिनके आपने क्या देने थे? पैसे। हाँ भाई, किसने किसके पैसे देने थे? सुना नहीं जी? कितने? बी हो गया इनसॉल्वेंट। अब ऐसा नहीं होगा बी बच जाएगा। इलीगली तो नहीं बच सकता, मार दो। ठीक, लीगली बच सकता है। लीगली कैसे बच सकता है? कोर्ट जाके। कौन सी कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना जी, लोकल कोर्ट में निपटा लेंगे मैटर। तो कोर्ट में जाकर वो अपने पेपर्स देता है और वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है कि जी आई एम इनसॉल्वेंट। कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट करती है, उस पर्सन की डेजिग्नेशन होती है ऑफिशियल रिसीवर। क्या होती है? वो रिसीव करता है क्या? बी के सारे एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, सब। और फिर उनको वो लिक्विडेट करता है। लिक्विडेट करने का मतलब बेचता है, और उससे क्या आते हैं? पैसे। सपोज बी के सारे एसेट्स बेचकर आया 1 करोड़ रुपया। कितने? लेकिन बी की लाइबिलिटीज थी 2 करोड़ की। कितने की? अब हमारे पास तो सारा कुछ बेच बाच के क्या आया? तो 1 करोड़ ही दे सकते हैं, 2 करोड़ तो दे नहीं सकते। तो 2 करोड़ आपने देने हैं, लेकिन हमारे पास कितने परसेंट है हमारे पास? 50%। कितने परसेंट? तो उन दुखियारों में से एक कौन था? ए। कितने पैसे लेने हैं इन्हें? 1 लाख। तो 1 लाख तो नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 50%। कितना मिलेगा? 1 लाख का 50%। तो 50,000 मिल जाएगा और 50,000 नहीं मिलेगा। जो 50,000 नहीं मिलेगा वो कहलाएगा बैड डेट। क्या कहलाएगा? बैड डेट। हर बिजनेस में होता है। बिजनेसमैन किसी चीज से नहीं डरता, बिजनेसमैन सिर्फ किससे डरता है? बैड डेट से। क्योंकि वो मेहनत करके प्रोडक्ट बना रहा है, सर्विस दे रहा है, लेकिन बदले में उसे प्रोडक्ट के पैसे नहीं मिलते। बिजनेस का सबसे मुश्किल काम ही है पेमेंट निकलवाना। मेरे बिजनेस में होते हैं बैड डेट। डू आई इनकर बैड डेट? फिर मेरे बैड डेट का सोर्स मेरे रेवेन्यू का सोर्स। पिछले साल के बैड डेट है मेरे पास, कम से कम 70,000 के, 70K। मेरी फीस नहीं दी। मजे की बात, पढ़े सारा साल, फीस मांग मांग के थक गया, नहीं दी। 2-3 11th के थे, 2-3 12th के थे। टाटा बाय बाय। सो मेरी किताबों में क्या जाएंगे? बैड डेट। इसीलिए कह रहा हूं फीस दे दो। ठीक है जी, तुमने नहीं करना है बैड डेट। बैड डेट क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, बैलेंस शीट। आज के लेक्चर में अगर निन्नी नहीं की तो हमारी किताब का नाम नीचे, इसके 2 ही पर्पसेस हैं टू फाइंड आउट क्या कमाया, क्या गवाया, क्या अपना, क्या पराया। अपने का नाम, पराये का नाम। कमाया गवाया कौन बताते हैं? गलत जवाब। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपना पराया कौन बताता है? बैलेंस शीट। व्हाट इज बैलेंस शीट? इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज व्हाट?
स्टेटमेंट ऑफ Financial. एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपके सारे एसेट्स यहां आएंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स। आपकी सारी लायबिलिटीज यहां पर आएंगी। बैंक से लोन लिया, क्रेडिटर है आपका, ओवरड्राफ्ट है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये याद है कि भूल गए? व्हाट इज कैपिटल? बाय ओनर इनटू द इज नोन एज। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बन रही हैं? बिजनेस का नाम। टैग की क्या बन रही है? जितना पैसा मैंने अपने बिजनेस को दिया, इन्वेस्ट किया, वो क्या है? बिजनेस के लिए कैपिटल भी क्या है? लायबिलिटी। कौन सी? इंटरनल। और बिजनेस के बहुत सारे क्या हैं? क्रेडिटर्स। और बैंक से क्या ले रखा है? लोन। तो ये भी क्या है? बिजनेस की लायबिलिटी। इसे कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं? इंटरनल। कितनी आइटम्स हैं? 5। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड 5 से मुट्ठी बन गई जी। और ये मुट्ठी है आपका अकाउंट्स। इस मुट्ठी के अलावा अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है। whenever we enter into a whenever we enter into a transaction whenever we enter into a accounts are involved. What are involved? These are not accounts. These are nature of accounts. These are nature asset. Nature asset. आप सबसे क्या आनी है? नेचर इज रेवेन्यू। स्टाफ को क्या देना? सैलरी। नेचर नेचर नेचर। अगर किसी से क्रेडिट पे माल लिया और अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की तो क्या राइज होगी? बैंक से लोन लिया, क्या होगा? मनी इंट्रोड्यूस बाय मी इनटू टैग इज नोन एज। ये 5 चीजें हैं ना जी, ये 5 है, ये आपका अकाउंट्स है। इनमें से 3 आपको ये दिख रही, दिख गई? क्या है? क्या है? क्या है? लायबिलिटी। कितनी बची? कितनी बची? डन? जल्दी बोलो। छोटे होते 6-7 स्टैंडर्ड में प्रॉफिट निकालते थे मैथमेटिक्स में। फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकालते थे। जल्दी बोलो। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। आज भी एग्जांपल दिया था आपने। 15,000 की कॉस्ट के गुड्स कितने में बेचे थे? 21,000। व्हाट इज 21,000? रेवेन्यू। व्हाट इज 15,000? एक्सपेंस। सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस गिव्स मी प्रॉफिट। हु इज द ओनर ऑफ टैग? Which form of business organization I am running? TAC Private Limited, TAC Limited के Messrs TAC M/S, MS धोनी नहीं जी, Messrs TAC। So मेरी कौन सी form of business organization है? Sole proprietor is run by how many owners? Who is responsible for the results of the business? That owner। अगर प्रॉफिट होगा तो किसका होगा? लॉस होगा तो भी किसका होगा? तो यहां से क्या निकला? किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल। क्योंकि प्रॉफिट किसने किसको देना है? बिजनेस ने ओनर को। कैपिटल किसने किसकी वापस करनी है? यही 5 थे, तो ये 5 आ गए। 3 आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं और इसका क्या दिख रहा है? रिजल्ट। डन हो गया जी। क्या टर्म बोली थी आपने? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट prepared at the end of the year which shows what you own and what you owe towards owner and towards outsiders. Next please. क्या बोला जी? पहले बुक बताओ क्या होती है? Very obvious answer. In accounts, book means journal and ledger. जर्नल एंड गाड़ी है घर में? है? आज खरीदी है कि पुरानी है? चलो भगवान करे और भी आए। सपोज
25 लाख वाली है, तो 25 लाख की थी तो कितने में खरीदी थी? 25 लाख। हो गए 2 साल, कितने? चलाई के घूंघट डाल के रखी हुई है? हाँ जी, चली, घिसी, बोलो, बेचनी है। 2 साल हो गए, 25 लाख की थी जब खरीदी थी, बिकेगी 25 लाख में? 25 लाख से ज्यादा में बिकेगी? कम में बिकेगी? क्यों? चला चुके हो, घिस चुकी है। घिसने को बोलते हैं घिसावट, घिसावट को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज द फॉल in the value of an asset due to wear and tear, usage, obsolescence, efflux of time. अब जो गाड़ी आपने 25,000 की ली, सॉरी 25 लाख की ली थी, अकाउंट्स में आप उस पे 15% तक की क्या लगा सकते हो? डेप्रीसिएशन। कितने परसेंट? 25 लाख का 15% हुआ जी 2.5 लाख, 3,75,000 एक साल का। 2 साल का हो गया जी 7,50,000। 25 लाख में से 7,50,000 माइनस करो जी। 25 लाख में से 7,50,000 माइनस करो, 17,50,000। व्हाट इज 17,50,000? बुक वैल्यू। व्हाट इज 17,50,000? अगर आप गाड़ी 17,50,000 की बेचते हो, नो गेन नो लॉस। मैंने प्रॉफिट नहीं बोला, क्या बोला? गेन। मेरा काम गाड़ियों का नहीं, आई एम नॉट कास्ट 24। व्हाट इज कार फॉर मी? एसेट। फायदे में बेचूंगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा? नुकसान में बेचूंगा। सो अगर मैं गाड़ी 17,50,000 से ज्यादा में बेचूंगा, सपोज 1850, तो 1 लाख का क्या हुआ? गेन। और 1650 तो 1 लाख का क्या हुआ? लॉस। तो व्हाट इज बुक वैल्यू? कॉस्ट। व्हाट वाज 25 लाख? कॉस्ट, जितने में खरीदी। व्हाट इज 750? डेप्रीसिएशन। कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन माइनस करो, क्या आएगी? बुक वैल्यू। ज्यादा टेंशन लेने की लोड़ नहीं। वर्ड क्या है? डेप्रीसिएशन। पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है बाय द नेम ऑफ दिस वर्ड, दैट इज डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट प्लीज। Books of accounts. आप ही बता दो जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2 ही होती हैं, जर्नल एंड लेजर। नेक्स्ट। टेंशन नॉट, जर्नल पे 30 दिन लगेंगे और लेजर पे 3 दिन लगेंगे। सो वी हैव 33 डेज अलॉटेड फॉर जर्नल एंड लेजर। नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी। व्हाट इज दिस अकाउंट? दिस अकाउंट हैज हाउ मेनी साइड्स? लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज, राइट हैंड साइड इज नोन एज। नेक्स्ट प्लीज। बता दिया जी। नेक्स्ट। एंट्री। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, उसे बोलते हैं एंट्री। जल्दी बनाना सीखोगे आप। नेक्स्ट। बता दिया। नेक्स्ट। बता दिया। नेक्स्ट। ओनर हो गया जी। नेक्स्ट। फाइनेंशियल और एक ये रही जी बैलेंस शीट, और एक बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन है जी? एनीथिंग एल्स? सो आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो सारी पता चल गई। कल प्लीज सबके पास बुक होनी चाहिए, एंड प्लीज डोंट बाय 2025 एडिशन, डू बाय 2026 एडिशन। फोटो आपको भेज चुका हूं जी। जहां से भी मिलती है बुक जो है लेकर आए। Tomorrow we will be starting with chapter number 6, rules of debit and credit. I'll again say, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसने फॉर्म हार्ड कॉपी ना भरी हो और जिसको ऐप का एक्सेस ना हो। ऐप आपके फोन में डाउनलोडेड होनी चाहिए और आप डेमो बैच में एडअप हुए होने चाहिए। एंड दो स्टूडेंट्स हु आर सेटिस्फाइड, विंडो शॉपिंग खत्म हो गई हो जिनकी, तो अगर टीचर आपने सोच लिया कि हाँ इस पे